नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग को लेके काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इवन दो भारत ने लॉकडाउन को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन क्योंकि हमारी कोविड-19 की परीक्षण की क्षमता काफ़ी कम है बाकी देशों के संदर्भ में, तो हमारा लॉकडाउन जो है वो इतना इफेक्टिव शायद ना हो पाए, राइट। लेकिन अब एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने आ रही है और वो ये है कि नीति आयोग ने योजना तैयार की है और वो योजना का बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि हम भारत को कोविड-19 की परीक्षण में एक महाशक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जो टेस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं वो फिलहाल किस लेवल तक पहुंच चुकी हैं, और साथ ही में ये भी बात करेंगे कि नीति आयोग ने अपने प्लान में ऐसी क्या चीज़ें कही हैं जो कि इस प्लान को काफ़ी यूनिक बनाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, aniruddh_23 मेरा हैंडल है। आपको बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें मेरा भी एक कोर्स बनाया गया, अवेलेबल करवाया गया है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मैंने कवर किए हैं, राइट। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। भारत का जो टेस्टिंग का स्टेटस है, जो स्थिति अभी करंटली स्थिति है, ये कल ही की न्यूज़ है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, जो हमारी परीक्षण की क्षमता है, वो बढ़ करके अब 95,000 टेस्ट पर डे की हो चुकी है। प्रतिदिन हम 95,000 टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें 332 गवर्नमेंट की लैबोरेटरीज़ हैं और 121 जो है वो प्राइवेट लैबोरेटरीज़ हैं, ठीक है। अभी तक कुल मिला के 1.5 मिलियन या फिर 15 लाख कह सकते हैं आप, 15 लाख टेस्ट से भी ज़्यादा हो चुके हैं भारत में कोविड-19 के, ठीक है। कल ही की न्यूज़ है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप अगर शुरुआत से देखें, 9 अप्रैल जब हमारा लॉकडाउन अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था, 25 मार्च को, तब हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी लगभग 16,000 के आसपास थी। 16-17,000 पर डे की कैपेसिटी थी। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी 60,000 के आसपास टच कर चुकी थी। यहाँ पर आके हम 60,000 टेस्ट पर डे कर रहे थे। और अभी 8 मई को जो लेटेस्ट फिगर्स हैं हमारे पास, डेली जो टेस्ट कंडक्ट किए गए वो 80,000 के आसपास टेस्ट कंडक्ट किए गए। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 1 लाख टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही में ये भी आपको बताना चाहूँगा कि भारत अब 1 मिलियन क्लब में एंट्री ले चुका है। 1 मिलियन क्लब क्या है? 1 मिलियन क्लब उन देशों का बेसिकली एक तरीके का क्लब है जो कि 1 मिलियन कोविड-19 के टेस्ट कर चुके हैं। भारत ने 1 मिलियन कोविड-19 के टेस्ट इसी वीकेंड में टच किए हैं। आज संडे है, फ्राइडे को ही हमने 1 मिलियन टच कर लिया था, जॉइनिंग अ क्लब ऑफ ओनली 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव क्रॉस दैट माइलस्टोन। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे भारत के लिए क्या थी कि जब भारत ने अपना 10 लाख यानी कि 1 मिलियंथ सैंपल को टेस्ट किया, तब भारत में जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस थे वो सबसे कम थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चार्ट है, इस कॉलम को देखेंगे टोटल टेस्ट, ठीक है। सबसे ऊपर यूएसए है, उसके बाद यहाँ पर स्पेन, इटली, यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद टर्की, कनाडा और इंडिया। ये 10 वो देश हैं जिन्होंने अभी तक 1 लाख के टेस्ट को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। और भारत जो है अभी तक उसके केसेस सबसे कम थे एज कंपेयर टू ऑल दी अदर कंट्रीज। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम हो चुका है, यानी कि नंबर ऑफ केसेस विच आर टेस्टिंग पॉजिटिव इन एवरी 100 वो काफ़ी गिर चुका है। फेल टू 3.8% ऑन 5 मई फ्रॉम 4.4% ऑन 23 अप्रैल। इंडिया का डबलिंग रेट जो है वो भी अभी बढ़ चुका है। डबलिंग रेट बढ़ना जो है भारत के लिए फायदेमंद है, इन विच नंबर ऑफ केसेस डबल, यानी कि लॉकडाउन शुरू होने के पहले 3.5 दिन में लगभग हमारे केसेस डबल हो रहे थे। लॉकडाउन के बाद हमारे केसेस 12 दिन में डबल हो रहे हैं। तो ये भी यानी कि बताता है कि संक्रमण जो है वो बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। ये सब तो हैं पॉजिटिव चीज़ें। अब समझ लेते हैं कि भारत में किस किस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। भारत में कुल मिला के 2 प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। पहला है RT-PCR, दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। इसको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। RT-PCR एक अलग टेस्ट होता है, ये काफ़ी लंबा टेस्ट होता है। इसको करने में अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लग जाते हैं फाइनल रिपोर्ट आने में, ठीक है। इसको लेके अलग से वीडियोस बनाई गई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो जो है 15 से 20 मिनट में आपको बता सकता है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लेकिन अक्सर इसमें क्या होता है कि ये एक इंडिकेटिव रिजल्ट होता है। इसको कंफर्म करना पड़ता है यूजिंग दी RT-PCR टेस्ट, ठीक है। अब
रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के साथ हम सभी जानते हैं कि दिक्कतें आई थी। कुछ दिन पहले आईसीएमआर ने बोला था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला था कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो कि चाइना से आई गई हैं वो फॉल्टी पाई गई हैं, तो इनको आप इस्तेमाल ना करें। इसमें चाइना की दो कंपनीज, चाइना की सरकार से नहीं, चाइना की दो कंपनी से सामान आया था, ग्वांगजू वॉन्टफो बायोटेक एंड जुहाई लिव्जॉन डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, इनसे जो किट्स आई थी, मोदी गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया था कि यहाँ पर जो इन दो कंपनी से किट्स आ रही हैं इनको आप ना खरीदें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यूजफुल हैं। वो किट्स जो वहां से आई थी उनमें कोई प्रॉब्लम थी, वैसे ये किट्स काफ़ी यूजफुल हैं। देयर एफिकेसी रिमेन्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट होम एंड आर दस सीन एज क्रूशियल टू एनहांसिंग सर्वेलेंस एंड डिटेक्शन इन अ पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, ये काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं। अगर कोई कल को महामारी की स्थिति आती है तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ही हमें बचा पाएंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, अभी तक हमने समझा कि हमारी टेस्टिंग की क्षमता जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि हमारी टेस्टिंग की क्षमता जो है वो बेसिकली जो हम दो तरह के टेस्ट कर रहे हैं उसमें भारत जो है वो निर्भर करता है इम्पोर्ट्स के ऊपर, आयात के ऊपर हमारी निर्भरता बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जो भी टेस्ट भारत में किए जा रहे हैं अभी तक लगभग 90% जो टेस्ट हैं वो टेस्टिंग किट्स अभी भी बाहर से लाई जा रही हैं। इंडिया कैन करंटली कंडक्ट 1.25 लाख RT-PCR टेस्ट अ डे। ठीक है, लेकिन इसमें 90% किट्स इन यूज़ आर फॉरेन मेड। 90% तक किट्स जो है वो फॉरेन मेड है। ये डेटा CDSCO ने रिलीज़ किया है, जो हमारा हेल्थ रेगुलेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत। मोर देन 50% ICMR अप्रूव्ड RT-PCR मैन्युफैक्चरर्स आर फॉरेन। ठीक है, जो यहाँ पे ICMR ने अप्रूव किए हैं RT-PCR के मैन्युफैक्चरर्स वो भी सारे के सारे फॉरेन कंपनीज हैं। इंडिया ने हाल ही में 35 लाख की प्रोक्योरमेंट की है, जिसमें से 90% जो है वो इम्पोर्टेड है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते, ठीक है, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते नीति आयोग यहाँ पर एक योजना लेकर आया है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट्स इन इंडिया टू एक्सपैंड द डायग्नोसिस एज वेल एज द बूस्ट एक्सपोर्ट्स। यानी कि हम जो है अपने आप को इस तरीके से एक कोविड-19 टेस्टिंग सुपर पावर बनाना चाहते हैं कि हम डायग्नोसिस का तो विस्तार कर ही पाएँ, साथ ही में हम निर्यात का भी यहाँ पर बढ़ावा दे पाएँ। इसके लिए बेसिकली प्लान क्या है? सबसे पहले जो प्लान है, इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग साइंटिस्ट एंड लेबोरेटरीज इन टच विद द प्राइवेट फर्म्स। जो यहाँ पे वैज्ञानिक है और जो प्रयोगशालाएं हैं, इनको प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है कोलैबोरेशन की जाएगी इनके साथ। और यहाँ पर जो टारगेट है, इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग अराउंड 10 मिलियन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट दैट ऑफर क्विक रिजल्ट्स। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक की हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है कार्ड, कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। कार्ड के नाम से प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया है और इसको हेड करेगा नीति आयोग एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। DBT और नीति आयोग यहाँ पर मिलकर काम करेंगे कार्ड प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। इसका 2 मूल उद्देश्य होंगे। पहला जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो हमें 1 करोड़ रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स बनानी है जुलाई 2020 तक। ठीक है, और दूसरा और बड़ा उद्देश्य क्या होगा कि हमें भारत को एक डायग्नोस्टिक एक्सपोर्ट पावर हाउस के रूप में तैयार करना है। ठीक है, हमें इस पैंडेमिक को एक अवसर की तरह देखना है। बाय द एंड ऑफ 2020 हमारा टारगेट ये है कि इसके अंत होने तक भारत जो है एक एक्सपोर्टिंग पावर हाउस बन जाए डायग्नोस्टिक किट्स का। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है हर तरीके का विकल्प यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो बेसिकली सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का जितना भी हमारा भारत में सप्लाई चेन्स बनी हुई हैं, सप्लाई चेन्स क्या होती हैं? जितनी भी हमारी मार्केटिंग करने की जो भी चेन्स यहाँ पे बनी हुई हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं बोलते हैं इन्हें, रोड्स, हाईवेज, एयरप्लेन्स, ठीक है, पोर्ट्स, हम सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, फ्लिपकार्ट जो है वो अपने सामान को इंडिया में जगह जगह से भेजता है। अमेजॉन है, वो भी यही काम करता है। ठीक है, तो इनका सप्लाई चेन जो है इंडिया में वो एस्टैब्लिश्ड है। इसी सप्लाई चेन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो नीति आयोग है वो इन टेस्टिंग किट्स को पूरे भारत में डिलीवर करेगा। ठीक है, तो केवल हेल्थ केयर कंपनीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि टेलीकॉम कंपनीज, फॉर एग्जांपल एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, जिनके बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, या फिर FMCG कंपनीज हैं। FMCG कंपनीज फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इन सब के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते होंगे, आपको मालूम होगा। इन सब की जो सप्लाई चेन्स हैं और इन सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको भी इस्तेमाल किया जाएगा और टेस्टिंग को डिलीवर किया जाएगा इंडिया के हर कोने में। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पूरा का पूरा फोकस जो है वो PPP पे होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेशन। ठीक है, यहाँ पर सार्वजनिक और जो है निजी क्षेत्रों की सहयोग से ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसमें खरीद के जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, इनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। इनको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई किया जाएगा टू एंश्योर दैट देयर आर नो बॉटलनेक्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज वेयर दे आर रिक्वायर्ड।
द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेशन टू सेटअप टेस्ट डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रिंग सिस्टम्स इन कोविड-19 हॉटस्पॉट्स। ठीक है, तो काफ़ी जो है हम कह रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। नीति आयोग ने जो प्रोजेक्ट अभी लेकर आए हैं, अगर ये जैसे इन्होंने सोचा है वैसे चल पाता है तो भारत की जो टेस्टिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।